Good evening to all of you. I am going to discuss with you a 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश होगा। ये जो सेकंड चैप्टर है भारत इज माई होम का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और समरी की बात करने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन लिसन केयरफुली फॉर दिस सेशन सो डैट इन्हांस योर नॉलेज। क्या होगा, अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्हांस नॉलेज तो होगा ही होगा, और जो आपके एग्जाम होने वाला है उसमें काफ़ी इट इज़ मच हेल्पफुल फॉर यू। क्या होगा, अधिक से अधिक आपको हेल्पफुल होगा। जो भारत इज माई होम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है उसी का ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ऊपर आपको बिलिंग कलर दिख रहा होगा। सो वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल। माय चैनल नेम है, लिखा हुआ है कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस बाय चितरंजन कुमार, एंड हेयर इज माय मोबाइल नंबर। आप ये व्हाट्सअप नंबर भी है, आप शेयर जब भी कुछ आपको प्रश्न पूछना है व्हाट्सअप नंबर भी है, यही है व्हाट्सअप नंबर है। और मैं आपको बता दूं, आप इस क्लास को ठीक है इसको कर ही रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आप हमारे से ज़रूर जुड़े मॉर्निंग में और उससे पढ़ें कि सुबह कैसे पढ़ा जाता है। उसमें मैं अपने खुद स्टडी करता हूँ और आप भी मेरे देख के क्या करें, स्टडी करें। तो दिस जो मॉर्निंग जो सेशन होगा मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आप ज़रूर से ज्वाइन करें। तो नाउ स्टार्ट द टॉपिक। ये जो चैप्टर नंबर 2 का है भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है शपथ लिया, तो किसका लिया, इस कहानी में लिखा गया प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट का होगा, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 2 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। उन्होंने अपना स्पीच को 1967 में दिया था, जब राष्ट्रपति के रूप में उन्हें सिलेक्ट किया गया था, मनोनीत किया गया था, तो चुने थे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। उनकी जन्म हुआ था 1897, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, अर्थात ऑप्शन बी। मतलब राष्ट्रपति के रूप में कब बने थे, तो 1967 में। किन्हीं कोई परेशानी नहीं रहा होगा, और आप संडे का स्पेशल क्लास जरूर सुने, मोटिवेशनल, क्योंकि आपके जीवन है, जीवन में समस्या तो आता हर व्यक्ति का हो, मेरे जीवन में भी आता है, तो क्या करना है, कैसे उसे हैंडल करना है, वो सीखने के लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। और 9 PM में आएंगे लाइव क्लास। नंबर 5 का डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल के रूप में रखे थे, तो इस कहानी में चर्चा किया गया था, डॉक्टर राधा कृष्णन का चर्चा किया गया था, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट कहता है भारत इज माई होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। और आप इस बात देखेंगे बहुत ही ध्यान से आपको स्टडी करना होगा, क्योंकि एंथनी चेकियो जो है वो भी क्या है, राइटर ही है, इस चर्चा आया है इस किताब में, उनकी भी कहानी है। पॉल एस बक के भी आया है और महात्मा गांधी की भी आया, अर्थात जो भी पढ़ेगा बहुत ही आपको कॉन्सेप्टली पढ़ना होगा, तब आप सोल्यूशन दे पाएंगे। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन स्टडी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। अगर देश की अगर विकास की बात किया जाए, नेशनल बिल्डिंग की बात किया जाए, तो सबसे होगा हमारा एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेशन, इसलिए एजुकेशन होगा, क्योंकि विदाउट एजुकेशन ऑल आर लाइक बर्ड्स एनिमल्स। बिना शिक्षा क्या है, सब मनुष्य कैसा है, पशु पक्षी के समान हो जाएगा। इट मीन्स
एजुकेशन इज द मोस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। और शिक्षा क्या है, बहुत बड़ी हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश बाउट अ लॉट ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। इस बात का डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस बात को चर्चा किए थे, ऑप्शन बी सही होगा कि लॉट ऑफ इरुडिशन बहुत ही क्या नॉलेजेबल है, किसका, प्रेसिडेंसी के रूप में, अर्थात शिक्षित भी हैं। तो होगा डॉक्टर राधाकृष्णन होगा। देख रहे ज्ञानीजल सिंह में दिया हुआ है, क्योंकि ज्ञानीजल सिंह भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि भारत क्या है, डॉक्टर हुसैन किसको लोग आभार प्रकट कर रहे थे, कितने थे, भारत के लोगों के, नहीं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, इंडिया। ऑप्शन ऑफ फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज द प्रेसिडेंट। जब राष्ट्रपति के शपथ लिए तो इस बात को उन्होंने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश सैड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। भारत के लोग क्या है, मेरा, सैड डैड कहे हैं कि भारत मेरा क्या घर है, और इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग क्या है, मेरे परिवार हैं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा इस बात को चर्चा किया गया था। नेक्स्ट पेज को चलेंगे। नेक्स्ट पेज को चलते हैं। नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डैश डैश डैश, फुल स्टॉप है, पॉलिटिशियन, लीडर, नेशनलिस्ट या थिंकर। तो सुटेबल होगा नेशनलिस्ट, वो राष्ट्रवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ ऑफ द लॉयल्टी टू द, किसका है, ऑप्शन 30 में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए उन्होंने लिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन, भारत कब अधित हुआ था, गणतंत्र हुआ था, तो यहाँ पे दिखाना होगा 26 1950, अर्थात 14 का ऑप्शन होगा बी। ऐसे इससे चर्चा नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। द पास्ट इज, क्या है, पास्ट जो हमारा है ए लाइव एंड डायनेमिक, अर्थात जो आज भी क्या जिंदा और गतिशील है। 16 है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी डाइवर्सिटी डिस्पैरिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो उसके लिए सबसे बेहतर होगा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। 17 है द वर्ड इरुडिएशन स्टैंड फॉर ग्रेट नॉलेज, 17 का बी होगा, क्योंकि एरुडिएशन में होता है पांडित्य, अर्थात नॉलेजेबल व्यक्ति। एटीन को चलेंगे, वेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच, मतलब डॉक्टर हुसैन कब यह भाषण दिया था। तो वेन ही टूक ऑथ एज द प्रेसिडेंट, अर्थात सी होगा, 18 का सी होगा। 19 ईयर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, अर्थात राष्ट्रपति बनने से पहले, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर हुसैन साहब ने बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ,
टोटली डेडिकेशन, पूरी की पूरी इनकी समर्पण के साथ इन्होंने एंट्री लिए थे। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, एजुकेशन की बात करते थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, नीचे समय के लिए किया गया है। 22 का भी ही ठीक होगा क्योंकि सर्टेन टाइम यहाँ दिखा भी था कहानी में, क्योंकि नीचे से जब तक कहते भी थे कि जब तक मैं रहूँगा तो इस पद को क्या करूँगा, बहुत भली भांति पालन करूँगा, क्योंकि नेशन हैज क्या है गिफ्टेड या गिवन दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस प्रेसिडेंसी, सो व्हेन आई पोस्टेड दैट टाइम, मैं जब तक रहूँगा तो क्या करूँगा, मैं ईमानदारी से साथ क्या करूँगा, काम करूँगा। इस बात को चर्चा किए थे इन्होंने, इसलिए सर्टेन टाइम और सर्टेन टाइम। नेक्स्ट है एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ द होल नेशन, जब भी बात करते थे पूरी राष्ट्र के विकास की बात करते थे इन्होंने, मैंने एडवोकेट जब भी बात करते यहाँ तो एडवोकेट मतलब होता है वकालत करना, मतलब वकालत बात नहीं कर, जब भी बात करते थे तो पूरी राष्ट्र की बात करते थे इन्होंने। बिकॉज ये कहानी पता चला आपको, स्पष्ट पता चला, लिखा ही हुआ है कि भारत इज माई होम। अगला है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, अगर आपको पावर है ना तो मोरल पर्पस के लिए यूज करनी चाहिए। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट एज ए स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम, ये जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, भारत इज माई होम, जो निकाल स्पीच से लिया गया है। इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब देखते हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चलते हैं। और आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन शेयर एमॉन्ग्स योर फ्रेंड, अपने दोस्त के बीच शेयर कर दे ताकि क्या हो सबको फायदा हो मिल सके, क्योंकि इट इज माई सिंगल मोटिव, ये मेरा प्रयास है कि क्या हो सबको बेनिफिट मिल सके। तो अब चलते हैं सेकंड की तरफ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन। अगर बात किया जाए देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या विचार रहा है शिक्षा को लेकर, अगर उनकी बात जानने के प्रयास करेंगे तो समझेंगे। द आइडिया ऑफ डॉक्टर हुसैन अबाउट द एजुकेशन इज दैट इट इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन। अगर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन, अगर उनके शिक्षा के बारे में उनकी बात किया जाए तो उनकी मानना था कि क्या है मुख्य यंत्र है, अर्थात देश के विकास के लिए सबसे एक बहुत बड़ी कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग इन द प्रेसिडेंसी। राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी के रूप में क्या उन्हें क्यों ऐसे किए थे, समर्थन में थे, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट डिग्री ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियरली टू बी फाउंड एनीवेयर। कह रहे हैं कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन इस बात को कह रहे हैं कि इसलिए इनको प्रेसिडेंसी के रूप में लाया गया क्योंकि क्या है बहुत ही क्या है नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, मेंटल इक्विपमेंट हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और लर्निंग बहुत ही शिक्षित भी हैं और वेल्थ ऑफ और क्या है अनुभव भी बहुत इनके पास है, टू बी फाउंड एनीवेयर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। अगर शिक्षा का अर्थ क्या है, ऐसे बिजनेस व्यापार की बात नहीं कर रहा कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, आखिर शिक्षा का अर्थ क्या है। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर।
और बिजनेस का अगर देखा जाए, अगर शिक्षा का देखा जाए, बिजनेस का मतलब व्यापारी की बात नहीं कर रहा है, व्यापार की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है चर्चा कि अगर शिक्षा का देखा जाए तो ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, अर्थात अगर शिक्षित आप हैं तो क्या करें, आप राष्ट्र के विकास में क्या करें, योगदान करें, एंड नेशनल कैरेक्टर, और जो राष्ट्र के जो भी कैरेक्टर रहता है, जो राष्ट्र के जो भी चरित्र है, उसकी जो चीज़ें हैं उस पर क्या करें, बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू। डॉक्टर जो क्या करते हैं, क्या किए, कैसे आभार प्रकट किए हैं अपने आप को। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी टू हिज कंट्रीज पास्ट कल्चर, रिलीजियस और लैंग्वेज। अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन कृतज्ञता आभार करते हैं, अपने आप को कहते हैं किसके बारे में, जो देश की जो कल्चर है, जो धर्म है और जो भाषा, इसके बारे में चर्चा किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू कि व्हाट शैल वी डेडिकेटेड आवर सेल्फ टू। हम लोग अपने आप को कैसे डेडिकेट करते हैं या करेंगे, तो वी शैल डेडिकेटेड नहीं होगा, यहाँ पे डी गलत हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है जो टाइपिंग करके दिया है हमें। क्योंकि आप जानते होंगे, एक बात को फिर से मैं चर्चा कर देता हूँ आपको, जितना भी बच्चे आप लोग जानते होंगे जो हमसे जुड़े होंगे पर्सनली ऑफलाइन के लिए और ऑनलाइन के लिए भी जो जुड़े होंगे, चाहे नए नए बच्चे वो भी जान जाएंगे कि अगर कुछ भी नहीं होता है, शैल के बाद V1 जरूर देना होता है फर्स्ट टाइम, तो डेडिकेट होगा, डेडिकेटेड नहीं होगा मेरे दोस्त। इसलिए जो इसमें से ई लिखा हुआ है हट जाएगा। तो वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ, हम लोग अपने आप को डेडिकेट रखेंगे टू वर्क फॉर पीस, शांति से काम करने के लिए, और अ स्ट्रांग नेशन, अर्थात जो हम काम करेंगे बहुत शांतिपूर्वक करेंगे, और जो भी काम करेंगे राष्ट्र के मजबूती के लिए काम करेंगे। इस बात को हुसैन साहब ने कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। अब देखेंगे स्पीच का ही मीनिंग गलत है, SPEECH होता है, और स्पीच का भी यहाँ मीनिंग गलत है, SPEECH है। तो टाइपिंग मिस्टेक होता है, क्योंकि टाइपिंग तो मैं खुद करता नहीं हूँ, क्योंकि लैक ऑफ टाइम, समय की थोड़ा सा पाबंदी होता है, इसलिए टाइप एडर को देना होता है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। और मैंने उसे बताया भी था कि ज़्यादा कोई परेशानी लेने की बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा गलत भी होगा तो, क्योंकि लेक्चर तो क्लास तो हम ही को लेना है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगा। आप सिर्फ टाइप कर दीजिए, जैसे क्या हो हमें सहूलियत हो जाए। हाँ, और आपको इन्फॉर्म कर दूं, आप 9 PM में डेली जुड़ सकते हैं, 9 से 10 होगा, आपको उसका इन्फॉर्मेशन दे जा चुका है। 10 से 11 भी होगा, लेकिन 10 से 11 अभी नहीं स्टार्ट है, उसका स्टार्ट किया जाएगा। और सब लोग ज़रूर जुड़े। जो सुबह का जो सेशन होता है, मॉर्निंग सेशन होता है स्टडी विथ मी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सबके लिए कि कैसे सुबह सुबह जगा जाए, क्योंकि सुबह जगना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने अपने स्पीच में क्या रखे हैं, कब दिए थे, डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड कर दिया है, डिड में है, ठीक है, तो क्योंकि पास्ट में तो हाँ, डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड किए थे अपने भाषण को 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अर्थात जब उन्होंने राष्ट्रपति का शपथ लिए थे तो 1967 में इस बात को रखे थे। वाई डज डॉक्टर हुसैन कॉल इंडिया, आखिर डॉक्टर साहब क्यों कहते हैं द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। द यंग स्टेट कैसा बनाना है, अपने राष्ट्र को बहुत ही मजबूती बनाना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया, डॉक्टर जाकिर से कहते हैं द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, बिकॉज आवर एंशिएंट कल्चर इज अलाइव, आज भी क्या जिंदा है, हमारी जो प्राचीन जो सभ्यता आज भी जिंदा है, एंड वी कैन मेक फ्यूचर, और वही क्या कर सकता है, हमें फ्यूचर बना सकता है। तो ये था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था मेरे मित्र। हम आगे देखेंगे समरी। समरी है, समरी में सारांश होता है छोटा, अर्थात एक कहानी है उसकी छोटा रूप कर देना। तो लिखा हुआ है भारत इज माई होम, इज रिटन बाय जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है एक कहानी,
इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, ही टेक्स एन ऑथ एज द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, अर्थात और भारत के जब राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। ही, अब देखेंगे यहाँ भी ऑलवेज लगा दिया बड़ा में, ये भी गलत बात है, छोटी भी होनी चाहिए ऑलवेज, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत होता है कैपिटल लेटर से, बाकी होता है स्मॉल लेटर से। कंडीशन अप्लाई क्या है कि अगर बीच में कभी लगाना भी होगा तो आई आएगा, तो आई जब अकेला आता है तो कैपिटल लेटर लेता है, या फिर प्रॉपर नाउन होना चाहिए, कोई खास नाम व्यक्ति या वस्तु का होगा तो ही होगा, अदरवाइज क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसलिए टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि होता है। ही ऑलवेज रिगार्ड्स, वो हमेशा क्या कहते हैं, धन्यवाद देते हैं इंडिया एज ए रियल होम, क्या भारत ही मेरा वास्तविक घर, जो भारत ही है मेरा क्या है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो है विश्वास दिलाए हैं, जो विश्वास बनाए हैं, उसके लिए क्या है, हमें खड़ा उतरना, इसीलिए कहते हैं कि भारत इज माई होम, भारत ही मेरा घर है। आगे कहते हैं ही इज स्टडी टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू इकोनॉमिक्स, सोशल एंड मोरल अपलिफ्ट। इन्होंने कहते हैं कि वो पूरी तरह से समर्पण हो चुके हैं अपने आप को, क्योंकि क्या बढ़ाना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से क्या करना है, भारत के विकास को आगे बढ़ाना है। ही ट्राइज हिज बेस्ट टू इंस्पायर पीपल टू बी लेबोरियस एंड मोरली डेवलप्ड करके, ही ट्राइज हिज बेस्ट, वो अपने पूरी कोशिश करेंगे कि लोग क्या अगर प्रेरित करें, खासकर कहाँ, अपनी मेहनत करने के लिए, खासकर सही क्षेत्र में, जिससे कि विकास हो सके। ही नोज, वो जानते हैं द ग्रेट इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वो जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के, वी कैनॉट कम आउट फ्रॉम द नैरो थिंकिंग विच इज गेटिंग द फाउंडेशन ऑफ द नेशन वीकर एंड वीकर। कर रहा है बिना शिक्षा के जो राष्ट्र की क्या विकास संभव नहीं है, और क्या धीरे धीरे क्या कमजोर होता चला जाएगा, इसकी नींव कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए क्या है, एजुकेशन इज द मोस्ट weapon टू चेंज इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि एजुकेशन ऐसा हथियार है जो दुनिया को भी क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इट इज कैपेबल, दिस एजुकेशन, इस शिक्षा में ऐसा गुण है कि क्या हर चीज को चेंज कर सकता है। इसलिए मैं सबसे बार आप लोगों से कहता हूं कि अब कलम में पावर लाइए। ताकत कहाँ लाइए, कलम में। कलम की ऐसा ताकत है कि मार से कई गुना ज़्यादा असर करता है एक कलम की ताकत। इसलिए डेवलप करें अपनी ताकत को कलम में। आगे बोलते हैं, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, जाकिर हुसैन ऑलवेज ट्राइज हिज बेस्ट टू इंस्पायर पीपल टू वर्क टुगेदर विदाउट एनी फीलिंग ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजियस। कोई संदेह की बात नहीं है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है हमेशा अपनी पूरी प्रयास करेंगे, पूरी लोग प्रयास करेंगे कि क्या करें, लोग साथ साथ काम करें बिना कोई सोचे समझे। ना कोई जाति होनी चाहिए, ना कोई धर्म, और ना कोई जाति, ना कोई धर्म होनी चाहिए। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर नंबर 4 था भारत इज माई होम का। तो थैंक यू टू एवरीवन फॉर दिस सेशन। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।